वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बस संगवारी ऐप लॉन्च। छत्तीसगढ़ में यात्रियों को घर बैठे मिलेगी बस की समय सारणी और रूट की जानकारी। छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों को अब बस की समय सारणी और रूट की जानकारी घर बैठे मिल सकेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सुशासन की अवधारणा पर अमल करते हुए यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए बस संगवारी ऐप लॉन्च किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बस संगवारी ऐप बस यात्रियों विशेष रूप से दूरस्थ अंचलों के यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक होगा। निकट विषय में इस ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बसों के परिवहन और बसों के रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अभी यात्रियों को बस की टाइमिंग पता करने के लिए बस स्टैंड या बस स्टॉप पर जाना पड़ता है। लोगों की इस परेशानी का समाधान इस ऐप के जरिए मिल सकेगा। परिवहन विभाग के सचिव एस प्रकाश ने बस संगवारी ऐप के संचालन के बारे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को विस्तार से जानकारी दी। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा तैयार कराए गए इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन सुविधाजनक होगा। इस ऐप में वर्तमान में 5000 से अधिक बसों को शामिल किया गया जो विभिन्न रूट में संचालित है। जल्द ही अंतर्राज्यीय बसों के संचालन की जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से मिल सकेगी। बसों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है। बस संगवारी ऐप को जीपीएस के साथ एकीकृत किया जा रहा है जिससे बसों की लाइव ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। हरी सब्जियों के दाम में तेजी। छत्तीसगढ़ से टमाटर की दिल्ली, मुंबई और पश्चिम बंगाल हो रही है सप्लाई। सर्दियों के मौसम में अक्सर हरी सब्जियों के दाम कम होने लगते हैं, पर इस साल ऐसा नहीं है। हरी सब्जियों के दाम नीचे जाने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। सब्जियों के दाम बढ़ने से किचन का बजट बढ़ गया है। लोग हरी सब्जियों की खरीदारी पहले की तरह नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 60% सब्जी स्थानीय स्तर पर हो रही है और 40% सब्जी बाहर से मंगाई जा रही है। 60% सब्जी स्थानीय स्तर पर उत्पादन होने के बाद भी कई सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। छत्तीसगढ़ का टमाटर इन दिनों दिल्ली, मुंबई और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सप्लाई हो रही है, जिसके कारण भी टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके साथ ही लहसुन के दाम भी चिल्हर में 400 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। सर्दियों के मौसम में लहसुन की खपत हर घर में बढ़ जाती है। सर्दियों के मौसम में टमाटर की भी डिमांड ज़्यादा रहती है। सफारी में टेंडर निरस्त करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे दैनिक वेतनभोगी उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ के टाइगर सफारी, लायन सफारी, भालू सफारी एवं अन्य के यहाँ पर टेंडर जारी किया गया है। टेंडर जारी होती ही दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की संख्या में बीते दिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने नंदनवन जंगल सफारी के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 3 दिन के भीतर इस निविदा को वापस लिया जाए। वही मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। माकपा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने रेल विस्तार के काम को रोका। मांगे पूरी नहीं होने तक बंद कराया काम। कोरबा में गेवरा पिंडरा के रेल विस्तार के लिए मड़वा, ढोंडा एवं पुराना गांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को जर्जर कर दिया गया है और बरसात में सड़क मार्ग पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा, जिसका मड़वा, ढोंडा और पुराना गांव के ग्रामीणों ने माकपा के नेतृत्व में विरोध करते हुए रेल विस्तार के काम को बंद करा दिया है। विरोध के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक मड़वा, ढोंडा एवं पुराना गांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक रेल विस्तार के कार्य को शुरू नहीं करने देंगे। दंतेवाड़ा में बड़ा आयोजन। जैविक खेती करने वाले किसान होंगे सम्मानित। पद्मश्री भारत त्यागी होंगे शामिल। जैविक जिला दंतेवाड़ा ने जैविक उत्पादों के मामलों में नाम से खूब कमाया, लेकिन किसानों को उत्पादन का वाजिब दाम कभी नहीं मिल पाया। जिला प्रशासन इस दिशा में अब बड़ी पहल करने जा रहा है। चेन्नई और पुणे की लैब से टेस्ट होकर आए उत्पादों की प्रदर्शनी ऑडिटोरियम जागवा में लगाने जा रहा है। यह आयोजन 3 दिनों तक 5 से 7 दिसंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में जैविक खेती में खासी रुचि रखने वाले पद्मश्री भरत त्यागी दंतेवाड़ा के किसानों से मिलने आ रहे हैं। यहां वे दंतेवाड़ा के उन 8 किसानों से मिलेंगे जिनके उत्पाद पुणे और चेन्नई लैब से टेस्ट होकर आए हैं। इस दौरान कृषि मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव और 7 जिलों के कलेक्टर भी इस आयोजन में शामिल होंगे। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य दंतेवाड़ा की परंपरागत किस्मों को देश दुनिया में पहचान दिलाना है। साथ ही जैविक उत्पादों को भारत के बाजारों में उचित मूल्य दिलाना है। जिले में जैविक खेती करने वाले 10,263 किसान हैं। मौजूदा वक्त में 65,279 हेक्टेयर रकबे में जैविक खेती हो रही है।
शासन की अभिनव पहल, रायपुर में 2025 तक घर घर पहुंचेगी नेचुरल गैस, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण में होगा सुधार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साह के नेतृत्व में राज्य सरकार राजधानी रायपुर में विकास की नई इबारत लिख रही है। नगर पालिका निगम रायपुर की ओर से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और जिला प्रशासन के निर्देशानुसार शहर में नेचुरल गैस की आपूर्ति की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। भारत सरकार के उपक्रम गेल इंडिया लिमिटेड और हरियाणा गैस एजेंसी के माध्यम से रायपुर शहरवासियों को अगले वर्ष 2025 के दौरान प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति की सुविधा, घरों में कनेक्शन के माध्यम से, वाहनों में सीएनजी स्टेशन के माध्यम से, औद्योगिक क्षेत्र में शीघ्र दिए जाने की तैयारी तेज गति से जारी है। शाहरुख खान को धमकी केस, रायपुर के वकील को जमानत, कहा फर्जी एफआईआर के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, 5000 करोड़ के मानहानि का दावा करेंगे। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मामले में रायपुर के वकील फैजान खान को जमानत मिल गई है। फैजान खान ने कहा कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। वे इस फर्जी एफआईआर के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और इसे खारिज करवाएंगे। फैजान के सहयोगी वकील ने 5000 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बांद्रा पुलिस ने फैजान को रिमांड में लेकर पूछताछ किया, जिससे कुछ साबित नहीं हो पाया। बांद्रा पुलिस ने जिस नंबर से कॉल आने की बात की, उसकी भी टेक्निकल जांच नहीं कर पाई है। अवैध कब्जा हटाने गए तहसीलदार के साथ व्यापारिनी की मारपीट, जमकर चले लात और घूसे। मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से बड़ी खबर। मनिंद्रगढ़ में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक व्यापारी ने तहसीलदार को थप्पड़ जड़ दिया। तहसीलदार यादवेंद्र केवट मवहापारा इलाके में गोपाल सीतगिरी के पास अतिक्रमण हटाने पहुंचे। इस दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान उनकी एक युवा व्यापारी से बहस हो गई, जिससे आवेश में आकर व्यवसायी नितिन अग्रवाल ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी नितिन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। धान खरीदी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान, पीसीसी चीफ बैज बोले धान खरीदी में हो रहा है भ्रष्टाचार, नहीं हो रहा है पूरा भुगतान। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने धान खरीदी के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। बैज ने कहा कि धान खरीदी में धांधली हो रही है, जिसकी जांच के लिए कांग्रेस निगरानी समिति गठित करेगी। कांग्रेस ने सरकार पर किसानों को 3100 का भुगतान नहीं करने का आरोप भी लगाया है। गृह मंत्री अमित शाह दिसंबर को आएंगे रायपुर, छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रदान करेंगे प्रेसिडेंट पुलिस कलर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 दिसंबर को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। उनके साथ केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी रायपुर आएंगे। जानकारी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें वे प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान करेंगे। कार्यक्रम को लेकर शासन, प्रशासन और पुलिस महकमे की तैयारी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, एससी में डेबर की मेडिकल रिपोर्ट निकली फर्जी, किडनी में समस्या बताकर हाईकोर्ट से ली थी बेल, डॉक्टर की भी गई नौकरी। हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में अनवर डेबर को जमानत दी थी। अब जिस मेडिकल रिपोर्ट को आधार मानकर ये फैसला लिया गया था, वे रिपोर्ट फर्जी निकली। दरअसल ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों की ही मामले में शराब कारोबारी अनवर डेबर आरोपी है और इस वक्त जेल में बंद है। बेल के लिए डेबर ने खुद यहाँ पर किडनी में समस्या बताई थी। इसे साबित करने मेडिकल रिपोर्ट अदालत में सौंपी थी। ईओडब्ल्यू ने इस मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में पाया कि यह मेडिकल रिपोर्ट फर्जी है, इसलिए डेबर को जमानत देना मुनासिब नहीं है। जेसीसीजे ने ईवीएम से निर्वाचन कराए जाने पर सभी चुनाव से बहिष्कार करने का किया ऐलान। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने ईवीएम से चुनाव कराए जाने का बहिष्कार किया है। इस संबंध पर पार्टी की कोर कमेटी ने निर्णय लिया कि जब तक भारत में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव कराए जाएंगे, तब तक वो सभी गैर एनडीए राजनीतिक दलों से ऐसे सभी चुनाव का सीधे बहिष्कार करने का आह्वान करेगी। भारत के संविधान में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में देश के मतदाताओं का पुनः विश्वास स्थापित करने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दुर्ग डिजिटल अरेस्ट ठगी केस, आरोपी औरंगाबाद से पकड़ा, पुलिस की अपील, लोग रहे अलर्ट। दुर्ग में डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस ठगी गिरोह के एक सदस्य को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तार किया है। इस केस का मास्टरमाइंड अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दुर्ग के भिलाई में आरोपियों ने एक शख्स को डिजिटल अरेस्ट की बात कहकर उससे कुल 49 लाख रुपए की ठगी की थी।
पैसा डबल करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी। सूरजपुर पुलिस ने अशफाक उल्लाह को लिया रिमांड पर। 1 करोड़ की ठगी की रिपोर्ट है दर्ज। सूरजपुर पुलिस ने 35 से 82 दिनों में निवेशित रकम दुगना करने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले चर्चित अशफाक उल्लाह एवं उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। अशफाक उल्लाह के खिलाफ सूरजपुर में 74 लाख रुपए ठगी करने के 3 FIR एवं सरगुजा में 30 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में FIR दर्ज है। पुलिस ने पिता पुत्र को 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। अशफाक के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज होने की संभावना है। कवर्धा जिले की 20 राइस मिलों में 4 लाख बारदाना जब्त। कवर्धा जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम जिले भर की राइस मिलों में छापामार कर रही है और पुराने बारदाना जब्त कर रही है। जिला प्रशासन की टीम ने 2 दिनों में 20 राइस मिलों से 4 लाख पुराने बारदाने जब्त किए हैं। इस कार्रवाई से मिलर्स में हड़कंप मचा हुआ है। अबूझमाड़ में बाजार हुआ गुलजार। नक्सल आतंक के चलते 30 साल से बंद था गारपा का साप्ताहिक बाजार। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में 30 साल बाद अबूझमाड़ का एक बाजार गुलजार हो गया है। नक्सलियों के आतंक का खौफ खत्म होने के बाद गांव में खुशी का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। घर से बेघर हुए लोग वापस अपने गाँव लौटने लगे हैं। नक्सली फरमान के बाद 30 साल पहले गारपा के बाजार को बंद किया गया था, जिसकी वजह से लोगों को रोजमर्रा का सामान लेने के लिए 35 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय सफर करना पड़ रहा था। सरकार की पहुंच होने के बाद गांव अब धीरे धीरे आबाद होने लगा है। 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता, देश भर के हजारों खिलाड़ी होंगे शामिल। प्रदेश की राजधानी रायपुर में 4 दिवसीय 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक प्रतियोगिताएं चलेगी। इस आयोजन में देश के सभी राज्यों के 1000 से अधिक खिलाड़ी पहुंचेंगे। वनवासी विकास समिति छत्तीसगढ़ स्वागत समिति अध्यक्ष केदार कश्यप ने बताया कि रायपुर में देश का 24वां अखिल भारतीय वनवासी खेल प्रतियोगिता का आयोजन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किया जाएगा। देश भर के लगभग 1000 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। 2 विधाओं में इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें पहला तीरंदाजी और दूसरा फुटबॉल शामिल है। 4 दिवसीय यह आयोजन राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होना है। कोरिया जिला अस्पताल परिसर में तंबाकू बेचने पर कार्रवाई। 14 दुकानदारों से 17,000 से ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया। जिला अस्पताल कोरिया परिसर के 100 गज दायरे में संचालित पानठेलो जनरल स्टोर और आरटी स्टॉल पर जिला स्तरीय स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने कोटपा एक्ट के तहत सघन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान 14 दुकानों और व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते और तंबाकू उत्पादन बेचते हुए पाया गया। संबंधित दुकानों और व्यक्तियों से कुल 17,070 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही अस्पताल परिसर के आसपास तंबाकू उत्पादन की विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी चेतावनी दी गई है। सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक, सीएम साय ने दिए दुर्घटनाएं रोकने यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने निवास कार्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में प्रदेश के सड़क सुरक्षा परिदृश्य, सड़क दुर्घटना के नियंत्रण के उपायों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट के लिए उपयोग तथा वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जागरूकता अभियान को प्रभावी ढंग से चलाया जाए। डिप्टी कलेक्टर बनने छोड़ी नायब तहसीलदार और डीएसपी की पोस्ट। सीजीपीएससी में बिलासपुर की मृण्मयी को दूसरा रैंक, कहा मायके और ससुराल का मिला सपोर्ट। बिलासपुर की बेटी मृण्मयी शुक्ल तिवारी ने सीजीपीएससी 2023 में टॉप 5 में दूसरे स्थान हासिल की है। उनकी यहां पर डिप्टी कलेक्टर बनने की जिद ऐसी कि 3 बार सिलेक्ट होने के बाद वह हर बार दोबारा तैयारी करती रही। चौथी कोशिश में आखिरकार सफलता मिल गई। मृण्मयी ने कहा कि सफलता में परिवार का सपोर्ट रहा। कुलपति की तलाश, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति तलाशने राज्यपाल ने बनाई 3 सदस्यीय समिति। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति चयन के लिए समिति गठित है। राज्यपाल रमेंडेका ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष रविंद्रनाथ कलिता को बनाया गया है। समिति में रायपुर बिलासपुर संभाग आयुक्त महादेव कांवरे और प्रोफेसर सत्य प्रकाश बंसल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। समिति कुलपति के लिए 3 नाम का पैनल अनुशंसा के साथ राज्यपाल को सौंपेगी।
दंतेवाड़ा में 8 साल बाद फिर शुरू होगा बारसूर महोत्सव। कलेक्टर ने किया स्थल का निरीक्षण, जनवरी में हो सकता है आयोजन। दंतेवाड़ा जिले में 8 साल बाद बारसूर महोत्सव का आयोजन फिर शुरू हो रहा है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी समेत प्रशासन की टीम ने बारसूर महोत्सव के लिए स्थल का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि अगले साल यानी जनवरी के महीने में महोत्सव हो सकता है, जिसकी तैयारियों में प्रशासन जुट गई है। जगदलपुर बस स्टैंड में महिलाओं के लिए बनेगा पिंक टॉयलेट, सैनिटरी पैड मशीन भी लगेगी। बच्चों को स्तनपान कराने की भी होगी सुविधा। बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के नए बस स्टैंड में अब सिर्फ महिलाओं के लिए पिंक शौचालय बनाया जाएगा। यहां सैनिटरी पैड की मशीन भी लगाई जाएगी। इसके साथ ही बच्चों को स्तनपान कराने की भी सुविधा होगी। नगर निगम इसके लिए प्लान बना लिया है, जल्द ही काम भी शुरू किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त निर्भय साहू समेत नगर निगम की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। यहाँ नया पिंक शौचालय बनाने करीब 15 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड में एक शौचालय है जिसमें महिलाओं के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। शौचालय भी काफी छोटा है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। दोस्तों आप सभी को आज का कौन सा न्यूज आप सभी को सबसे बेस्ट लगा, नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। कोई भी आप सभी का और भी सवाल है तो नीचे हमें कमेंट पर आप पूछ सकते हैं, आप सभी को जवाब हम जरूर देंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।